डिस्कस सरफेस वाटर, जमीन के ऊपर वाले पानी के बारे में हम डिस्कस किया था। पानी कहाँ से आता है, सोर्सेस ऑफ वाटर हम देख रहे थे। सोर्सेस ऑफ वाटर को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जिसमें कौन कौन से आते हैं, रेन, स्नोफॉल, पॉन्ड, लेक, रिवर, वाटरफॉल, सीज, ओशियन, ये सारे किसमें आते हैं, सरफेस वाटर में। नाउ टुडे वी डिस्कस अंडरग्राउंड वाटर। व्हाट डू यू मीन बाय अंडरग्राउंड वाटर? अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है? अंडर यानी नीचे, ग्राउंड यानी जमीन, ओके। जमीन के नीचे, जमीन के अंदर रहने वाले पानी को हम क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर, ओके। नाउ स्टार्ट। As explained earlier, a part of rain water seeps into the ground. पहले हमने देखा था, डिस्कस किया था, उसमें देखा था कि जो बारिश का पानी गिरता है, वो बारिश का पानी जमीन पर गिरने के बाद कुछ पानी क्या हो जाता है, जमीन के अंदर, जमीन सोख लेती है और वो जमीन के अंदर चला जाता है। It is called the underground water. और जो अंदर गया हुआ पानी रहता है उसे क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर। It passes through the layers of soil. अब देखो ये जमीन है, ओके। इस जमीन पर ये ऊपर वाली परत होती है, वो होती है सॉइल, ठीक है। नीचे वाली परत होती है, उसे कहा जाता है सब सॉइल, SOIL, सब सॉइल। और सबसे नीचे वाली जो परत रहती है उसे कहा जाता है POROUS पत्थर, ओके। मिट्टी, सॉइल, सब सॉइल एंड रॉक, ये तीन परत जमीन पर बनी हुई रहती है। जब बारिश का पानी गिरता है तो ये पानी यहाँ से सीप होकर सब सॉइल में आता है, सब सॉइल से अब्जॉर्ब होकर रॉक में आता है, फिर नीचे यहाँ ये पानी इकट्ठा हो जाता है, ओके। यानी ये पानी जमीन के अंदर 3 लेयर से जाता है, और 3 लेयर से जब पानी जाता है तो वो क्या होता है, प्योर होता है, शुद्ध होता है, वो फिल्टर्ड वाटर है, ओके। क्योंकि यहाँ देखो ये पानी फिल्टर होकर छट गया ना, पहले ऊपर वाली मिट्टी के ऊपर गिरा तब छट गया, देन सबसॉइल और देन रॉक, ओके। अब देखो दिस वाटर गेट्स फिल्टर्ड इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में पानी क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। इट इज ड्रॉन अपॉन द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू द वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड हैंडपंप्स। अब ये पानी अगर हमें ऊपर जमीन पर लाना है तो हम किसका यूज करेंगे, वेल, ट्यूबवेल एंड हैंडपंप। वेल, ट्यूबवेल एंड हैंडपंप, ये 3 ऐसे मेथड्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अंडरग्राउंड का पानी हम ऊपर जमीन पर ला सकते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे वेल। व्हाट इज द वेल? वेल यानी कुआं। वेल वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। कुएं का पानी पीने के लिए योग्य होता है। इट इज प्रोबेबली द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ टेकिंग अंडरग्राउंड वाटर। ये सबसे पुरानी मेथड है जो हम अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालकर यूज में लेने के लिए यूज में लेते हैं। कैसे? बहुत पुराने ज़माने में भी क्या होते थे, कुएं होते थे। क्या किया जाता, जमीन को खोद कर कुआं बनाया जाता था। जब अंडरग्राउंड से पानी निकलने लग जाता तब वो खोदने के लिए खोदते खोदते बंद किया जाता था, और फिर जब पानी इकट्ठा हो जाता तो उसको क्या करते थे, रॉक से और बकेट से निकाला जाता था। ये पहले भी था और अब भी, लेकिन अब शहरों में ये कम मात्रा में देखने को मिलता है, छोटे छोटे गाँवों में वेल्स हमें देखने को मिलती है। वेल वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। इट इज प्रोबेबली द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ टेकिंग अंडरग्राउंड वाटर। सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। द वाटर फ्रॉम द
वेल से पानी निकालने के लिए रोप और बकेट का यूज किया जाता है। वेल्स आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस, गाँव में देखा जाता है कुओं को। दे शुड बी कवर्ड, वो ढके हुए रहते हैं, इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसका पानी पी सकते हैं। द वाटर फ्रॉम द अनकवर्ड वेल्स इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, अगर कोई कुआं ढका हुआ नहीं होगा, वो कवर किया हुआ नहीं होगा, तो उसका पानी हमारे पीने के लिए सेफ नहीं है, उस कुएं का पानी हमें नहीं पीना चाहिए। नेक्स्ट है ट्यूबवेल, वेल एंड ट्यूबवेल। ट्यूबवेल में क्या किया जाता है, देखो ट्यूबवेल इज अनदर गुड मेथड टू टेक आउट अंडरग्राउंड वाटर। ट्यूबवेल ये एक दूसरी और अच्छी मेथड है जो हम अंडरग्राउंड से पानी निकाल सकते हैं। इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ पावरफुल मोटर, और ये काम करने के लिए हम पहले क्या करते थे, रोप से बकेट से निकालते हुए, लेकिन ट्यूबवेल इसमें क्या किया जाता है, पावरफुल मोटर लगाई जाती है, मशीन लगाई जाती है, और उस पावरफुल मोटर से क्या किया जाता है, पानी निकाला जाता है। द मोटर विद द हेल्प ऑफ फैन एक्सट्रैक्ट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। मोटर क्या करता है, मोटर कहते हैं जो फैन को, वो क्या करता है, बहुत मात्रा में ट्यूबवेल से क्या करता है, पानी निकालता है। इट इज गुड फॉर इरिगेशन ऑफ द क्रॉप्स, यस, जहाँ खेत है, जो लोग खेती करते हैं, वहाँ खेतों में इस तरह से ट्यूबवेल बनवाई जाती है, और इस ट्यूबवेल के पानी से क्या किया जाता है, इरिगेशन, सिंचाई की जाती है खेतों में, जिससे क्या होता है कि फसल अच्छी होती है। नेक्स्ट देखो, if the water is of sufficient good quality, it can also be used for drinking purposes. अगर वो ट्यूबवेल का पानी अच्छा हो, उसकी क्वालिटी अच्छा हो, तो हम क्या कर सकते हैं, वो पीने में भी यूज ले सकते हैं। ट्यूबवेल कंप्लीट हो गया। अब हैंडपंप, हैंडपंप देखो, हैंड और पंप, हैंड यानी हाथ और पंप यानी पंपिंग करना, ओके। इसमें हमें हैंड पंप में पता चल जाता है कि ये पानी किस तरह से निकाला जाता है। तो देखते हैं, हैंड पंप्स आर अनदर मेथड ऑफ एक्सेप्टिंग द अंडरग्राउंड वाटर। हैंड पंप ये जमीन से निकालने, पानी निकालने की एक ऐसे मेथड है जो टू गेट सेफ फॉर ड्रिंकिंग वाटर मेक श्योर दैट द बोरिंग पाइप गोज डीप इनटू द ग्राउंड, जिसके लिए पानी निकालने के लिए बड़े बड़े बोरिंग पाइप जमीन के अंदर डाले जाते हैं, और फिर क्या कहते हैं, ऊपर साइड में से रोप लगाए जाते हैं। द हैंडपम्प रिक्वायर्स मैन पावर टू टेक आउट वाटर, और ये पानी नीचे जमीन से पानी निकालने के लिए किसकी ज़रूरत रहती है, मैन पावर की। अगर मैन पावर नहीं होगा तो नॉट पॉसिबल। इट हैज हैंडल, इसके हैंडल लगा रहता है, विच नीड्स टू बी पुल अप, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पुल अप करते हैं एंड पुश डाउन करते हैं। यस, इस तरह से करते हैं ना, अप एंड डाउन, जिससे अप एंड डाउन करने के बाद क्या होता है, जो अंडरग्राउंड में पानी रहता है वो धीरे धीरे क्या होता है, बाहर आता है। दिस प्रोसेस ब्रिंग्स द वाटर आउट, और वो पानी बाहर आता है। यानी इस तरह से हैंडपम्प, ट्यूबवेल एंड वेल का यूज हम अंडरग्राउंड वाटर का यूज करने में लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो अंडरग्राउंड वाटर है, इसको अंडरग्राउंड वाटर, वेल, ट्यूबवेल एंड हैंडपम्प, ये क्या करेंगे, हम अभी रीड करेंगे। इसीलिए ओपन योर बुक, यस एवरीबॉडी ओपन योर बुक, पेज नंबर 31. Now we start reading this chapter, reading this part. Open your book, page number 31. Now today we start underground water. In previous class we discuss sources of water. Now today we discuss underground water. Okay, underground water, as explained earlier, a part of the rainwater seeps into the ground. It is called the underground water. यानी पहले जैसे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि
बारिश का पानी का कुछ पार्ट क्या होता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है या ज़मीन सोख लेती है। और और जो पानी ज़मीन के अंदर गया हुआ रहता है, जाकर इकट्ठा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर। इट पासेस थ्रू द लेयर्स ऑफ सॉइल, सब सॉइल एंड पोर्स रॉक्स। ये जो पानी ज़मीन के अंदर जाता है, ये अलग अलग 3 लेयर से होकर निकलता है। पहले ऊपर जो सॉइल रहती है, सबसे ऊपर मिट्टी के नीचे सब सॉइल रहती है, और उसके बाद पोर्स रॉक्स यानी पत्थर रहते हैं। यानी ये पानी पहले सॉइल के ऊपर से जाकर नीचे सब सॉइल में जाता है, सब सॉइल से फिर रॉक में जाकर नीचे पानी इकट्ठा होता है, और उसी पानी को हम क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर। दिस वाटर गेट्स फिल्टर्ड इन द प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है सॉइल, सब सॉइल एंड रॉक्स, ये प्रोसेस एक फ़िल्टर करने की प्रोसेस है, जिससे क्या होता है, पानी फ़िल्टर हो जाता है। इट इज़ ड्रॉन अपॉन द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू द वेल्स, ट्यूब वेल्स एंड हैंड पम्प्स। और ये जो अंडरग्राउंड वाटर है, इसको बाहर निकालने के लिए हम वेल, ट्यूबवेल और हैंड पम्प का सहारा लेते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे वेल यानी कुआं। वेल वाटर इज़ सेफ फॉर ड्रिंकिंग। कुएं का पानी पीने के लिए योग्य रहता है। इट इज़ प्रोबेबली द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ टेकिंग अंडरग्राउंड वाटर। ये सबसे पुराना तरीका है जो अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालने का। जो ज़मीन के अंदर पानी इकट्ठा हुआ हुआ रहता है, उसको बाहर निकालने का सबसे पुराना तरीका है वेल वाला। द वाटर फ्रॉम द वेल इज़ टेकन आउट बाय यूजिंग द रोप एंड बकेट। ये अंडरग्राउंड वेल के अंदर जो पानी इकट्ठा हुआ रहता है, वो पानी निकालने के लिए हम रोप और बकेट का यूज़ करते हैं। वेल्स आर मोस्टली फाउंड इन द विलेजेस। कुएँ हम कहाँ देखने को मिलते हैं, गांव में देखने को मिलते हैं। दे शुड बी कवर्ड, वो ढके हुए रहते हैं। द वाटर फ्रॉम द अनकवर्ड वेल इज़ नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। और जिस कुआं क्या ऊपर से ढका हुआ नहीं रहता, अनकवर्ड रहता है, उस कुएं का पानी पीना हमारे लिए हानिकारक होता है, सेफ नहीं रहता। नेक्स्ट है ट्यूबवेल। ट्यूबवेल इज़ अनदर गुड मेथड टू टेक आउट अंडरग्राउंड वाटर। ये एक दूसरा अंडरग्राउंड वाटर निकालने का मेथड है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ज़मीन के अंदर जो पानी रहता है वो ऊपर हम ज़मीन पर लेके आ सकते हैं। इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ पावरफुल मोटर। उसके लिए पावरफुल मोटर का यूज़ किया जाता है, और वो पानी निकालने के लिए पावरफुल मोटर ऑन करने के बाद उस पानी नीचे से ज़मीन से ऊपर आता है। द मोटर विद द हेल्प ऑफ अ फैन एक्सट्रैक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। उसके अंदर जो एक फ़ैन लगा हुआ रहता है, उससे क्या होता है, बड़ी मात्रा में ज़मीन से पानी निकाला जाता है। इट इज़ गुड फॉर इरिगेशन ऑफ द क्रॉप्स। फसलों को सिंचाई करने के लिए हम ये ट्यूबवेल का पानी यूज़ लेते हैं। इफ़ द वाटर इज़ ऑफ सफिशिएंट गुड क्वालिटी, इफ़ कैन आल्सो बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़। अगर उस ट्यूबवेल के पानी की क्वालिटी अच्छी हो, तो वो पानी हम क्या कर सकते हैं, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, पानी वो हम पी सकते हैं। नंबर 3 हैंड पम्प। इसमें हमारी फिज़िकल एक्सरसाइज ज़्यादा होती है। हैंड पम्प देखो, हैंड पम्प्स आर अनदर मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड से पानी निकालने का एक ये मेथड है, जिससे हम कहते हैं हैंड पंप। पहले हमने देखा था वेल, ट्यूबवेल, अब हम देख रहे हैं हैंड पंप। टू गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मेक श्योर दैट द बोरिंग पाइप गोज़ इनटू डीप द ग्राउंड। इसमें क्या किया जाता है, बोरिंग पाइप ज़मीन के अंदर डीपली अंदर डाले जाते हैं, और फिर उसका पानी निकाला जाता है। अब ये पानी कैसे निकालते हैं, द हैंड पम्प रिक्वायर्स मैन पावर्स। यस, हैंड पम्प के लिए मैन पावर की ज़रूरत रहती है। टू टेक आउट
वाटर, पानी निकालने के लिए मैन पावर की ज़रूरत रहती है। इट हैज़ हैंडल विच नीड टू बी पुल्ड अप एंड पुश डाउन। इसका एक हैंडल लगा हुआ रहता है जिसको हम ऊंचा उठाते हैं और नीचे पुश करते, पुल करते, पुश करते हैं। पुल करने के लिए हम पुल ऊपर की साइड में करते हैं और पुश हम डाउन की साइड में करते हैं। दिस प्रोसेस ब्रिंग्स द वाटर आउट। और इस प्रोसेस से क्या होता है, जो अंडरग्राउंड में वाटर रहता है वो ऊपर आता है। यस, आज हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पीरियड में वाटर पॉल्यूशन और वेज प्रिवेंटिंग वाटर पॉल्यूशन देखेंगे। ये पहले मैंने आपको समझा दिया, आज मैंने वापस से आपको अंडरग्राउंड वाटर वाला रीड करते करते वक्त भी समझाया हुआ है। इससे पहले मैंने आपको डिस्कस करते वक्त भी समझाया है, अब भी समझा दिया है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप ये वीडियो बार बार देखकर रीड करते रहोगे टीचर्स के साथ, तो आपकी रीडिंग स्किल भी इम्प्रूव होती रहेगी। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पीरियड में जिसमें हम देखेंगे वाटर पॉल्यूशन। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।